स्टोन्स हिंदी स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। आज की यह कहानी है कामचोर गधा। किसी गांव में एक सचिन नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह हर रोज अपने गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादकर उसे बाजार में ले जाकर बेचा करता था। बाजार पहुंचने के लिए सचिन को एक छोटी नदी को पार करना होता था। एक दिन हर रोज की तरह सचिन अपने गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादकर उसे बेचने के लिए बाजार जा रहा था। जब वह नदी के पास पहुंचा और नदी पार करने लगा तो उस समय उसके गधे का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी नमक की बोरी में जो नमक था सारा पानी में घुल गया। सचिन ने किसी तरह से गधे को पानी से बाहर निकाला और उसने देखा कि कहीं मेरे गधे को कोई चोट तो नहीं लगी है। गधा बिल्कुल सही सलामत था और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। लेकिन गधा बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि नमक की बोरी का सारा जो वजन था वह बहुत ज़्यादा कम हो गया था, एकदम ना के बराबर, क्योंकि सारा नमक पानी में घुल गया था। लेकिन व्यापारी बहुत ज़्यादा नाखुश था क्योंकि उसका नुकसान हो गया था। सारा नमक पानी में घुल गया था, जिसकी वजह से बाजार जाकर बेचने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह निराश होकर अपने गधे को लेकर वापस लौट गया। लेकिन गधा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि हर रोज़ मैं ऐसा ही किया करूँगा ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की बोरी लादकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस दिन गधा फिर से जानबूझकर नदी में आकर पानी में गिर पड़ा। इस तरीके से फिर उसके पीठ का सारा बोझ बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। उस दिन भी व्यापारी नाराज होकर घर वापस लौट गया। अब गधे को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था क्योंकि वह पहले से ही कामचोर था। वह अपनी चालाकी की वजह से जानबूझकर हर रोज़ नदी में गिर जाता था। नमक की बोरी में से सारा नमक नदी में घुल जाता था, जिसकी वजह से उसकी पीठ का बोझ बहुत हल्का हो जाता था। कई दिनों तक गधा अपनी चालाकी और कामचोरी से बचने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर करता था। लेकिन सचिन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। गधे की रोज रोज की चालाकी देखकर व्यापारी को समझ में आ गया कि एक दिन पैर फिसल सकता है लेकिन हर रोज नहीं हो सकता। शायद गधा चालाकी कर रहा है और जानबूझकर नदी में गिर रहा है। अगले दिन सचिन ने गधे की पीठ पर नमक की बोरी के बजाय रुई की बोरी रख दी। यह देखकर गधा और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा आज तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कम वजन है और जब मैं नदी में गिरने का नाटक करूंगा उस समय पर तो पूरा वजन कम हो जाएगा। जैसे ही व्यापारी नदी के पास पहुंचा वह अपने गधे को लेकर नदी पार करने लगा। गधा हर रोज की तरह इस बार भी पानी में गिर गया, लेकिन इस बार उसकी पीठ पर नमक की बोरी नहीं बल्कि रुई की बोरी थी। जैसे ही गधा पानी से बाहर आया तो रुई में सारा पानी भर गया, जिसकी वजह से रुई की बोरी और भी ज़्यादा भारी हो गई। अब गधे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन सचिन ने उसकी चालाकी पहले ही पता कर ली थी और उसकी काम चोरी को देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। कई दिनों से उसने कोई भी कमाई नहीं करी थी। जब गधे को चलने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था और उससे चला नहीं जा रहा था, तब व्यापारी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई करी और पीटते पीटते उसको घर तक ले आया। उस दिन के बाद गधे को अपनी चालाकी और काम चोरी करने पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। फिर उस दिन के बाद गधे ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए और काम चोरी हमको कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।